गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। किस पर चर्चा करेंगे? यूज ऑफ कैपिटल लेटर, कि हम अंग्रेजी भाषा में कैपिटल लेटर्स का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ बातें करी थी यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स को। सबसे पहले तो यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स है किसका पार्ट? लैंग्वेज एंड ग्रामर का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी के अंदर आता है यूज ऑफ कैपिटल लेटर। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन 2-3 मिनट का है, वो कंप्लीट हो जाए जिससे कि आपका जो पीछे की बातें हैं वो रिवाइज हो जाए। देखो, लैंग्वेज एंड ग्रामर में हमने पढ़ा था लैंग्वेज, सबसे पहले भाषा को पढ़ा था कि भाषा क्या होती है। जो कुछ भी मैं बोलता हूँ लिखता हूँ वो भाषा कहलाती है। क्लियर हो गई बात? जो कुछ भी मैं बोलता हूँ या लिखता हूँ, यानी जो कुछ भी बोलता हूँ या लिखता हूँ, दो शब्दों पर ध्यान देना, बोलता हूँ या लिखता हूँ। जो कुछ भी मैं बोलता हूँ या लिखता हूँ वो किस श्रेणी में आती है? भाषा में। वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। लैंग्वेज कहलाती है। भाषा को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। फिर हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज में 3 चीजें होती है, एक वर्ड होता है, एक लेटर होता है और एक सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हमने लेटर के बारे में पढ़ा कि लेटर 2 तरह का होता है, यानी लेटर को लिखने की 2 तरीके की बातें होती है। एक तो लिखावट की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से लेटर 2 प्रकार का होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। फिर उच्चारण की दृष्टि से 2 प्रकार होता है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल की संख्या हमने पढ़ी थी 5 होती है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जो बचे हुए होते हैं वो 21 होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जैसे ये बात क्लियर होती है उसके बाद हम बात करते हैं इन लेटर्स का जो एक ग्रुप बनता है, समूह बनता है, उससे क्या बनता है? वर्ड बनता है। लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए। कल मैंने एग्जाम्पल वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं कि इस वर्ड्स क्या होते हैं, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर वर्ड से मिलकर के क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस में लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं। अब जो लेटर का, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का जो इश्यू चल रहा था कि कहाँ हम कैपिटल लिखें और कहाँ स्मॉल लिखें, तो उसको लेकर के हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो उसमें हम देखेंगे, उसमें हमने लिखा था कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करते थे। तो पहली बात तो हमने ये लिखा था, पहला रूल तो ये लिखा था कि प्रत्येक वाक्य का प्रथम वर्ण। ये बात हमने चर्चा कर ली थी कि प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर है वो कैपिटल लिखा जाएगा। दूसरी बात हमने इस पर भी विचार विमर्श कर लिया था कि जो कोई यदि हम पोइम लिखेंगे, कोई कविता लिखेंगे, तो कविता का प्रत्येक जो शब्द है वो भी कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल। कविता या यूं कहूं पोएम का प्रथम अक्षर, कविता या पोएम का प्रथम अक्षर कैपिटल लिखा जाए। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे करके आपको कल की वीडियो में बताए थे। फिर हमने ये देखा था कि यदि कोई प्रॉपर नाउन या कोई प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाए, तीसरे नियम में हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाए, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पर हमको क्या लिखना है? जो उनका अक्षर आता है प्रॉपर नाउन या प्रॉपर, तो प्रथम वर्ण एक्टिव का प्रथम अक्षर है वो कैपिटल होगा। कैसा होगा? कैपिटल होगा। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। 3 नियम तो हमने यही पढ़े थे। और चौथा ये नियम पढ़ा था कि ईश्वर
ईश्वर का, ईश्वर के लिए प्रयुक्त, ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी नाम या प्रोनाउंस कैसे लिखे जाएंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो चार चीजें हो गई थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था दिन या महीनों के नाम आ जाए, दिन महीना, दिन महीना और त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम आ जाए तो उनका प्रथम वर्ण, त्योहारों के नाम का प्रथम वर्ण या अक्षर कैपिटल लिखेंगे। यहां तक हमने कुछ बातें कर ली थी, इसके एग्जांपल्स पेश कर दिए थे। देखो, प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। कविता का प्रथम जो वर्ण या प्रथम अक्षर जो होता है, प्रथम वर्ण या कैपिटल लिखा जाएगा। यानी कोई भी पोएम लिखते हैं तो उस लाइन जो स्टेंजा होता है उसकी जो प्रत्येक लाइन होती है उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रथम वर्ण जो होता है, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर जो होता है वो भी कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी या तो नाउन्स या प्रोनाउंस कैसे होंगे? कैपिटल लिखेंगे। फिर दिन महीनों और त्योहारों के नाम का भी हम अक्षर या वर्ण जो है प्रथम वो कैसा लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद देखना, इसके बाद 5 नियम है तो 6 नंबर के नियम की हम चर्चा करते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा डीपली चलेंगे। ये चीजें तो हमने कल के वीडियो में देख ली थी। इसके बाद अब आज का नियम देखेंगे कि पवित्र ग्रंथों के नाम का प्रथम वर्ण, पवित्र ग्रंथों के नाम का प्रथम वर्ण अक्षर, पवित्र ग्रंथों के नाम का प्रथम वर्ण या अक्षर जो होता है उसको भी हम कैसा लिखेंगे? कैपिटल। जैसे ऊपर वालों के मैंने एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, ये कल के वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने आपको रिकॉल किया है ताकि ये सारी चीजें एक जगह आपको एक बार फिर से देखने को मिल जाए। जैसे मान लो मेरे को लिखना है जैसे रामायण, तो आर बड़ा आएगा, हो गया रामायण। और पवित्र धर्म ग्रंथों में जैसे रामायण के बाद महाभारत, भारत, गीता, कुरान, बाइबिल, महाभारत, गीता, पुराण, बाइबिल, विष्णु पुराण, इस तरीके से ये सारे के सारे पवित्र धर्म ग्रंथों के नाम हैं। जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, विष्णु पुराण, ये सब वो पुस्तकें हैं या वो धर्म ग्रंथ हैं जो पवित्र माने जाते हैं और उनका पहला अक्षर हमेशा कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। अब देखना 7वां नंबर की हम बात कर लेते हैं, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल यानी राजनीति की जो पार्टियां होती है, चुनाव में जो भाग लेते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह राजनीतिक दल। या फिर भाषाएं होती है, भाषाओं में जैसे आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, नेपाली, ये जो भाषाएं होती है, इस तरह की जो भाषाएं होती है उनके पहले। या समाचार पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र पत्रिकाओं।
यानी क्या क्या हो गया, राजनीतिक दल, भाषा, समाचार पत्र पत्रिकाएं, और उसके बाद का जो नाम होता है पत्र पत्रिकाओं का नाम का, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम का प्रथम वर्ण, पहला अक्षर जो भी आएगा, जैसे मान लो मैंने दे लिया द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो इसका जो पहला अक्षर है, द से स्टार्ट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सारे पहले अक्षर जो इनके कैपिटल लिखे जाते हैं। उसके बाद में यदि मान लीजिए दूसरे बात करते हैं, ये तो बस राजनीतिक दल का आ गया, भाषाओं का ले लो चाहे हिंदी ले लो, जैसे मान लो दूसरा लिख लो भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आप चाहो तो ले लो, जैसे ये लो आपकी जैसे भाषा ले लो इंग्लिश, हिंदी, तो ये भी आ गया भाषाओं का, समाचार पत्र पत्रिकाओं का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा मान लो मैं फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है, पंजाबी, ये सब। अब जो अखबार का नाम दे देता हूँ, दी हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, इस तरह के जो नाम आ गए वो सारे के सारे किसमें आ गए, इनका प्रथम वर्ण जो है वो कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। अब जैसे शॉर्ट फॉर्म होती है कई चीजों को, शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप में लिखे जाने वाले, संक्षिप्त रूप में लिखे जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट में लिखे जाने वाले शब्दों का प्रथम वर्ण, शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाने वाले शब्दों का प्रथम वर्ण जो होता है वो हमेशा कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे पी के जैन, किसी का नाम है, दोनों ने शॉर्ट में लिख दिया पी और के, तो पी के जैन हो गया। जैसे मैंने ये लिख दिया MLA, MP, तो इनका जो प्रथम वर्ण है वो सब के सब कैसे लिखे जा रहे हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखे जा रहे हैं। तो अब एक बार देखो आप यहाँ तक यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं, प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल होना चाहिए। यदि हम कोई पोएम लिख रहे हैं तो पोएम का प्रथम वर्ण हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी नाउन या प्रोनाउंस जो होते हैं, ईश्वर का कहीं पर भी रेफरेंस आ जाए, भगवान का, गॉड का, ईश्वर का, तो उसमें भी उनका जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो कैपिटल लिखेंगे। दिन, महीना या त्योहारों के नाम का प्रथम वर्ण अक्षर है वो कैपिटल लिखेंगे। ये यहाँ तक हमने कल इनके ऊपर चर्चाएं कर ली थी, इनका एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया था, इनको मैंने पुनः रिकॉल किया है। अब 6 से 8 तक देखो, पवित्र ग्रंथों के नाम का प्रथम वर्ण अक्षर, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उनका नाम लिखते हैं तो उनका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, ये ETC आदि जो भी हैं, विष्णु पुराण, आगे और लिखा हुआ है विष्णु पुराण, तो ये जो चीजें हैं इनका पहला अक्षर देख लो, सबका कैपिटल लिखा हुआ है। फिर हमारा राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, समाचार पत्र पत्रिका हो या कोई भाषा हो, तो उनके नाम का पहला अक्षर भी हम कैपिटल लिखते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहला अक्षर सभी सारे पहले कैपिटल में लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैपिटल में लिखे हुए हैं। इंग्लिश, हिंदी दोनों भाषाओं के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा हुआ है। द हिंदुस्तान टाइम्स,
अखबार के दो नाम है वो सारे कैपिटल में पहले अक्षर। दैनिक भास्कर, तो ये जो दैनिक भास्कर है उसका भी पहला अक्षर जो है वो कैसा लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। दैनिक भास्कर। और उसके बाद में देखो शॉर्ट फॉर्म्स, संक्षिप्त रूप से लिखे जाने वाले शब्दों का प्रथम वर्ण, जैसे पीके जैन, एमएलए, एमपी, जैसे भारतीय जनता पार्टी को शॉर्ट में लिखे तो बीजेपी आ रहा है, इनके बीच में इस तरीके से जो भी शब्द लिखे जाते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, कैपिटल लिखे जाते हैं। इस तरीके से आपका यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।